नमस्कार दोस्तों। आज मैं 3 महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इसमें तीनों योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है 3, जिसके तहत कॉलेज स्तर के विद्यार्थी आवेदन करेंगे और उसके अंदर आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। क्या योजना है, कौन कौन सी योजना है, योग्यता क्या चाहिए, कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, तमाम जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो योजना मैं बता दूं। पहली योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। दूसरी योजना का नाम है देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना। और तीसरी योजना है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इन तीनों योजनाओं के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। कौन इसके अंदर आपको आवेदन करना है और किस प्रकार आवेदन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, जिनके आवेदन 20 सितंबर से शुरू हैं। तीनों योजनाओं के आवेदन 20 सितंबर से शुरू हैं। समय पर आपको आवेदन कर देना है। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको 5,000 रुपए और 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष मिलती है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जो अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी का है या ओबीसी कैटेगरी का है लेकिन बीपीएल नहीं है, वो ही कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन करें। बाकी वाले जो उनको छात्रवृत्ति मिलती है उत्तर मैट्रिक, उसके अंदर आवेदन करेंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी केवल एक ही छात्रवृत्ति ले सकता है। तो इसके अंदर आवेदन कौन करेंगे? सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी और ओबीसी जो कि बीपीएल नहीं है। अब आपको इस योजना के अंदर कितनी राशि मिलेगी? सामान्य अभ्यर्थी को प्रति माह 500 रुपए मिलती है और अधिकतम 10 माह तक ये छात्रवृत्ति मिलेगी और टोटल आपको 5,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। और कोई विद्यार्थी जो विकलांग है, दिव्यांग है, उस अभ्यर्थी को प्रति माह 1,000 रुपए मिलेंगे और कुल 10 माह तक 10,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि सामान्य विद्यार्थी को 5,000 रुपए और विकलांग विद्यार्थी को 10,000 रुपए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिलेगी। अब इसकी पात्रता की बात करते हैं। तो इसमें पात्रता यह रहेगी कि RBSE यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं पास की है और आपके 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी वार्षिक आय, आपके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। इनके साथ साथ आपकी स्वयं की SSO ID से आवेदन करना है। इनके साथ ही आपको राजकीय महाविद्यालय या किसी निजी महाविद्यालय के अंदर नियमित रूप से अध्ययनरत होना जरूरी है, यानी कि प्राइवेट विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपके 12वीं पास करने के बाद कोई गैप या अंतराल नहीं होना चाहिए, बीच के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। दोबारा मैं बता देता हूं, सामान्य कैटेगरी का विद्यार्थी और ओबीसी कैटेगरी जिसके बीपीएल नहीं है, 60% 12वीं के अंदर बने हैं, वो अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। 20 सितंबर से आवेदन शुरू है। ठीक है, ये तो थी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। दूसरी है देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना।
इस योजना के अंतर्गत किन को छात्रवृत्ति मिलती है, इसकी बात करें तो इसमें केवल MBC कैटेगरी की 5 जातियों को की छात्रा हैं उनको मिलेगी। उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री जो छात्रवृत्ति हैं वो तो मेल और फीमेल यानी बालिका और बालक दोनों को मिलेगी, लेकिन देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एक केवल बालिकाओं को यानी छात्राओं को मिलेगी जो कि 5 जातियों में आती हो, जिसमें गुर्जर, देवासी, गडलिया लोहार, रायका या रेवारी या गडरिया या गायरी, इन 5 जातियों की बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी जो कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत मिलेगी। इसमें योग्यता की क्या है? योग्यता की बात करें तो आपने RBSC यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण की है और आपके 50% से अधिक अंक आपने प्राप्त किए। कितने? 50% से अधिक अंक आपने प्राप्त किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको लाभ कैसे मिलेंगे? आपको राजकीय विश्वविद्यालय या राजकीय महाविद्यालय के अंदर आपको एडमिशन जरूरी है। इनके साथ साथ वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। संस्कृत महाविद्यालय वहां पर भी आप आवेदन कर सकते हो, यानी कि राजकीय महाविद्यालय के अंदर छात्रा अध्ययनरत हैं वही छात्रा इसके अंदर आवेदन करेंगी, उन्हीं को ये छात्रवृत्ति या जो स्कूटी और छात्रवृत्ति मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज के अंदर यदि आपने प्रवेश लिया है और इसके अंतर्गत आवेदन आप नहीं कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको स्कूटी कैसे मिलेगी? इसमें है वो जैसे आप आवेदन कर देते हो यानी कि 50% अधिक बने हैं वो सारी की सारी बालिकाएं इसके अंदर आवेदन करेगी और उसके बाद आपकी एक वरीयता सूची बनेगी। ठीक है, उस वरीयता सूची के अंदर यदि आपका नाम आ जाता है तब तो आपको स्कूटी मिलेगी। स्कूटी के साथ साथ आपको 1 वर्ष का बीमा मिलेगा, 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा और उसके बाद आपको जब से आपका जो स्कूटी रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे 5 साल तक आप उस स्कूटी को विक्रय या बेचान नहीं कर सकते हो। इसके बाद यदि जिनको ये स्कूटी नहीं मिलती है और वरीयता सूची के अंदर यदि उसके नाम है तो शेष छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। वो कितनी मिलेगी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यदि छात्रा BA स्तर की है यानी कि BA कर रही है तो उसको प्रति वर्ष 10,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि छात्रा MA कर रही है तो उसको प्रति वर्ष 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, ब्रीफ में मैं आपको बताऊं, जो बालिका जो वरीयता सूची के अंदर शामिल हो जाती है उसको तो मिलेगी स्कूटी। यदि वो स्कूटी के अंदर शामिल नहीं होती है तो यदि वो BA कर रही है तो प्रति वर्ष 10,000 रुपए, MA कर रही है तो प्रति वर्ष 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, ये थी दूसरी योजना। अब मैं बताता हूं तीसरी योजना। तीसरी योजना का नाम है कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले मैं योग्यता या पात्रता की बात करता हूं। पात्रता की बात करें तो इसके अंदर आपने RBSC यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 65%, जिस छात्रा के RBSC 12th क्लास के अंदर 12वीं क्लास के अंदर 65% बने हैं वो इसके अंदर आवेदन कर सकती है। या CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 75 यानी कि 75% अंक प्राप्त किए हैं वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकती है। 12वीं पास करने के बाद आपने नियमित स्नातक जिसमें BA, BSc, BCom, BA, BSc, BCom, B.Ed, BE, BTech, MBBS, IIT, BBA, BBM, BCA, BDS, BHMS, BAMS, लॉ इत्यादि स्नातक स्तर पर नियमित रूप से आपने राजकीय महाविद्यालय या किसी निजी महाविद्यालय के अंदर आपने प्रवेश लिया है तो आप कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती हो। इसके अंदर चाहे SC की बालिका हो, ST की बालिका हो, OBC की हो, MBC की हो, सामान्य की हो, EWS की हो, सभी के सभी छात्रा इसके अंदर आवेदन कर सकती है। आपको राजकीय महाविद्यालय या किसी भी निजी महाविद्यालय के अंदर नियमित रूप से आपको प्रवेश लेना जरूरी रहेगा। आप अपने खुद की स्वयं की SSO ID से ही इसका आवेदन करना है। ठीक है, आवेदन करने के बाद आपकी राज्य स्तरीय
एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट के अंदर यदि आपका नाम शामिल हो जाता है तो सरकार की ओर से आपको निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिसमें आपको हेलमेट मिलेगा, 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 1 साल का बीमा मिलेगा और इसके साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस स्कीम को आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको सारी विवरण दिया हुआ है। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत यदि आपने 12वीं करने के बाद 1 साल का अंतराल रह गया तो आप आवेदन नहीं कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसके अंदर अंतराल बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। अब आपको छात्रा को स्कूटी कितनी मिलती है? यदि छात्रा ने गवर्नमेंट स्कूल से 12वीं की है उनको 50% जो स्कूटी है, जितनी स्कूटी देनी है उनकी 50% स्कूटी है उनको मिलेगी जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से 12वीं पास की। और प्राइवेट स्कूल से जिन्होंने 12वीं पास की है उनको जितनी भी स्कूटी मिलेगी उसकी 25% स्कूटियां प्रदान की जाएगी। और आपने सीबीएसई से 12वीं पास की है तो जितनी भी स्कूटियां मिलेगी उनमें से 25% स्कूटियां प्रदान की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 100 स्कूटी देनी है, उनमें से 50 स्कूटी गवर्नमेंट स्कूल से पास करने वाली बालिकाओं को दी जाएगी, 25 स्कूटी है वो किसी प्राइवेट स्कूल से 12वीं पास करने वाले छात्रों को दी जाएगी और 25 स्कूटियां हैं वो जो सीबीएसई से जिन्होंने पास की उनको प्रदान की जाएगी। तो ये आपको मैं 3 योजनाओं के बारे में बताई थी, जिसमें एक है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, दूसरी है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, तीसरी है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको मैंने प्रदान की है। ये सूचना आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।